सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने देखा था कि पास्कल भैया ने हमें बताया था कि किसी भी बाइनोमियल, किसी भी पावर को रेज टू कोई बाइनोमियल टर्म, तो उसका एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर सपोज हमें लिखना है x प्लस 1 टू द पावर ऑफ 5 का एक्सपेंशन। तो क्या करना था, पास्कल ट्रायंगल के फिफ्थ लेवल पे जाना था, जो भी कुछ ऐसा था 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5 ये लिखने थे। उसके बाद क्या करना था, जो फर्स्ट टर्म होता था x, इसकी पावर इसके बराबर रखी थी, और जो सेकेंड टर्म था उसकी पावर 0 रखी थी, प्लस अब x की पावर एक कम करी और इस टर्म की एक पावर बढ़ा दी, प्लस लगाया, x की पावर और कम करी, 1 की पावर और बढ़ा दी, x की पावर और बढ़ा और कम करी और 1 की पावर और बढ़ा दी, x की पावर और कम करी, 1 की पावर और बढ़ा दी और x की पावर 0 कर दी और 1 की पावर 5 कर दी। तो इस तरह से हमने देखा था कि बाइनोमियल को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आती है। तो थोड़ा आज जनरल फॉर्म लिखते हैं इसी चीज का। सपोज एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, बाइनोमियल टर्म दिया हुआ है जिसे हमें एक्सपैंड करना है, x प्लस a टू द पावर ऑफ n। तो वही ट्रिक, nth लेवल पे जाते हैं, n c0, x की पावर क्या लिखेंगे, n, a की पावर 0। ठीक, सेकेंड टर्म क्या होगा भाई, n c1, x की पावर क्या लिखेंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है, और a की पावर एक बढ़ा देंगे, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगा, nc2, x की पावर एक कम कर दी और a की पावर एक और बढ़ा दी। थर्ड टर्म क्या होगा, सॉरी फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ टर्म क्या होगा, nc3, x की पावर n-3, a की पावर 3। ठीक, इस तरह से हम लिखते जाएंगे आगे कहां तक जाएंगे, ncn तक। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ncn। अब ध्यान दो, x की पावर जो है बेटा वो क्या हो रही है, यहाँ पे है n, यहाँ n-1, n-2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई इसे लिख देता हूँ n-0। ठीक है, तो x की पावर क्या है, n, n हर जगह n है, उसके बाद आता है माइनस साइन, और ये वाली जो वैल्यू है 0, 1, 2, ये वही वैल्यू है जो यहाँ पे लिखी हुई, देखो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो बेटा n पे क्या होगी, n। ठीक, लास्ट टर्म बता रहा हूं मैं। अच्छा, a की क्या पावर है, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो n पे n। ये लास्ट टर्म हो गया। ठीक, अब ये समझ में आता है कि हमने एक्सपेंशन लिख दिया, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक्सपैंड, सपोज हमें एक्सपैंड करना है, क्वेश्चन है 2x माइनस 3 अपॉन y टू द पावर ऑफ 5। तो सारा खेल तो इस पावर का है 5। लेवल 5 पर चले जाओ। लेवल 5 कैसे शुरू होता था, 5c0, फिर ये जो पहला टर्म है इसकी 2x की पावर क्या रखते हैं, 5, और जो सेकेंड टर्म है इसकी पावर क्या रखते हैं हम, 0। ये पहला टर्म लिखा। नेक्स्ट टर्म प्लस साइन लगा के लिखेंगे, 5c1
2x जो पहला वाला टर्म है, इसकी पावर अब क्या होगी, एक कम होगी, 5 माइनस 1 करेंगे 4, और इसकी पावर एक बढ़ा देंगे। ठीक, यहाँ पे a की जगह -3/y लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 5c2 2x, अब क्या करें, इसकी पावर एक और कम कर दो, 5 माइनस 2 कर दो, 3 हो जाएगी, -3/y की पावर 2। ठीक, अगला टर्म लिख दो भाई, 5c3 2x की पावर 2 -3/y की पावर 3। अगला लिख दो 5c4 2x की पावर 4 -3/y की पावर, सॉरी ये 1 है, ये 4। ऐसे एक और टर्म आ जाएगा 5c5। अब इसको थोड़ा एक्सपैंड करके देख लेते हैं, सिंप्लीफाई। 5c0 कितना होता है बेटा, 5c0 सॉल्व करने के लिए क्या होगा, फैक्टोरियल 5, एनसीआर क्या होता था, एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये याद है, तो 5c0 क्या आ जाएगा 1, ये ऐसे ही रहने दो, 2x टू द पावर ऑफ 5, और ये क्या हो जाएगा 1, एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1, किसी की भी पावर अगर हम 0 करेंगे तो 1। तो पहला टर्म क्या बन गया भाई, 2x टू द पावर ऑफ 5। अगला टर्म क्या होगा, 5c1 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। फैक्टोरियल सॉल्व करना आता होगा शायद सबको, इंटू 2x की पावर 4। ठीक, अच्छा, -3/y से क्या होगा, ये आएगा -3/y, तो ये माइनस साइन जब इस टर्म में ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको यहां से हटा के हम यहां लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगला टर्म क्या हो जाएगा इसका, 5c2 भी सॉल्व कर लेना, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, दैट इज फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, इस 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 2 क्या होता है, ये होता है 2, तो 5 4 सा 20, और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 10, यहाँ की वैल्यू 10। अच्छा, 2x का होल क्यूब और -3/y का होल स्क्वायर आएगा 9/y², प्लस साइन नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये -3/y का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 9/y²। ऐसे आप 5c3 कैलकुलेट कर लेना, 10 2x स्क्वायर -3/y होल क्यूब क्या आएगा, -27/y³, माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आप पूरा एक्सपेंशन इसका लिख देना, बहुत बेसिक सी चीज है। एक और क्वेश्चन इसी पे ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक्सपैंड बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, x -5 टू द पावर ऑफ 7। ठीक, चल ये पहले कराना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। 7c0 x टू द पावर ऑफ 7 माइनस 0 इंटू -5 टू द पावर ऑफ 0। ठीक, अगला टर्म 7c1 x टू द पावर ऑफ 7 माइनस 1
इंटू -5 टू द पावर ऑफ 1। ठीक, अगला टर्म 7c2 x इंटू x टू द पावर ऑफ 7 माइनस 2 इंटू -5 टू द पावर ऑफ 2। ठीक, अगला टर्म 7c3 इंटू x टू द पावर ऑफ 7 माइनस 3 -5 टू द पावर ऑफ 3। ठीक, ऐसे ही लिखते जाओ। अगला टर्म 7c4 x टू द पावर ऑफ 7 माइनस 4 इंटू -5 टू द पावर ऑफ 4। अगला टर्म हम कर क्या रहे हैं, x की पावर एक एक कम करते जा रहे हैं। देखो जो 7 से माइनस हो रही है वैल्यू वो बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4, तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू पावर कम होती जा रही है और -5 की पावर बढ़ती जा रही है। ठीक, ठीक है। अब ये कम होते होते x की पावर हो गई 0 और -5 की पावर हो गई 7। अब थोड़ा इसे एक्सपांड, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7c0 कितना होगा, 7c0 इज ऑलवेज इक्वल टू 7। क्यों, देखो 7c0 सॉल्व करना है तो क्या करोगे, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 0। ये फैक्टोरियल 0 तो 1 होता है, फैक्टोरियल 7 माइनस 0 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा और ये 1 होगा। मैंने 7 बोल दिया, ये 1 होता है। एनीथिंग nc0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, nc0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा x की पावर कितनी आएगी इस टर्म में, 7, और -5 की पावर क्या है 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो पहला टर्म हो जाता है x की पावर 7, प्लस लगाया। ठीक है, 7c1 बेटा क्या होगा, यही सॉल्व करता हूँ ऊपर। 7c1 देखो, 7c1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 ऑन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6, 7 माइनस 1। और 7 को क्या लिख सकते हो आप, 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 7 अलग कर लिया और फैक्टोरियल 6 लिख दिया। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, तो ये हो गया 7। ठीक, x की पावर कितनी आई भाई, 6, और -5 की पावर 1 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहां से हटा दो। तो दूसरा टर्म ये एक्सपेंशन में हो गया x की पावर 7 -7x टू द पावर ऑफ 6 इंटू 5। इसको आप 35x की पावर 6 भी लिख सकते हो, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करके। अब ये टर्म हो गया। अब अगला टर्म देखते हैं, 7c2 क्या होगा, 7c2 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 7 को हम लिख देते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, ये ऊपर बच गया 7 इंटू 6 दैट इज 42 अपॉन फैक्टोरियल 2 विच इज इक्वल टू 21। फैक्टोरियल 2 2 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 21। लिख दो भाई 21। x की पावर क्या हो गई, x की पावर हो गई 5, वेरी गुड। और -5 का स्क्वायर क्या हो गया, इंटू 25। ठीक, ये छोड़ सकते हो आप, कोई जरूरत नहीं है 21 इंटू 25 करने की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, तो बाइनोमियल सीख रहे हैं ना हम लोग। अगला टर्म 7c3, चलो 7c3 कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अच्छा, फैक्टोरियल 7 को हम लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 को लिखता हूँ 3 इंटू 2 और फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाता है, 3 टू द 6, आंसर आ जाता है 35। सो 7c3 इज 35।
7c3 आ गया 35, लिख दो भाई 35, x की पावर 4 हो गई, कम होती जा रही है x की पावर 7654, और -5 की पावर बढ़ती जा रही है, तो -5 की पावर इस बार 2 के बाद हो गई 3, -5 की पावर 3 कितना होता है -125, ये माइनस साइन यहां से हटा के हम यहां पुट कर देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा 7c3 निकाला हमने 35, 7c3 is 35, तो 7c4 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, सीधे कह सकते हैं 35, व्हाई, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये हम पढ़ चुके हैं, NCR is equal to NCN minus R. This means if N is 7 and R is 3, so we can say that 7C3 is equal to 7C7 minus 3. NCR is equal to NCN minus R. So 7C3 is actually also equal to 7C7 minus 3. 7 minus 3 is 4. So 7C3 is equal to 7C4. So if 7C3 is 35, 7C4 would also be 35, x to the power of 3, x की पावर कम होती जा रही है, -5 to the power of 4, which is I guess 625, 25 5, so yeah 625, very good, ये टर्म भी हो गया। 7c5, 7c2 कैलकुलेट किया था 21, 7c2 was 21, so 7c5 would also be 21. Why? Because 7c2 is equal to 7c7 minus 2, which is 7c, NCR is equal to NCN minus R, so 7c2 is also equal to 7c5. Now 7c2 was 21, so 7c5 भी कितना हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा, x की पावर 2 -5 की पावर 5, अभी कैलकुलेट कर लेना, और माइनस साइन आएगा क्योंकि -5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, अगर माइनस वैल्यू ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो माइनस ही देती है, ठीक। 7c6 तक पहुंच गए, अच्छा 7c7 लिखा ही नहीं था, नहीं लिखा था, 7c5 तक पहुंचे, अब 7c6, 7c1 कितना आया था, 7c1 is 7, so 7c6 will be 7, x to the power of 1 -5 to the power of 6, छोड़ दो इसको, ऐसे ही लिखे रहने दो, 7c0 was 1, so 7c7 is 1, x to the power of 0 हटा दो इसको, and -5 to the power of 7, ये माइनस साइन बाहर लिख दिया, ठीक है, समझ में आता है, क्लियर, इस तरह से एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं, बहुत बेसिक है बाइनोमियल का, वेरी बेसिक, ठीक है। तो एक्सपेंशन लिखना, एक और क्वेश्चन करेंगे एक्सपेंशन पे, एकदम बेसिक सा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए फिर हम नेक्स्ट क्लास से और एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं, लेट्स से x प्लस 9 टू द पावर ऑफ 10, अब इसमें थोड़ा हम आगे का कंसेप्ट भी बनाने की कोशिश करेंगे इसी एक्सपेंशन से, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो x प्लस 9 की पावर 10 का एक्सपेंशन लिखना है, तो शुरू करते हैं, 10c0, ठीक, x की पावर 10 माइनस 0 इंटू 9 की पावर 0, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं, ये कौन सा टर्म है बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, ऐसे ही लिखते थे, x की पावर मैक्सिमम लेते थे, 9 की पावर मिनिमम लेंगे, और यहाँ पे 10c0 से शुरू किया क्योंकि ये 10th लेवल टू द पावर ऑफ 10 का एक्सपेंशन। अगला 10c1, अब x की पावर एक कम करनी है, तो मैं इसे लिखूंगा x की पावर 10 माइनस 1,
और 9 की पावर 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म लिखते हैं 10c2 x की पावर 10 माइनस 2 9 की पावर 2। एक कम की x की पावर और 9 की एक पावर बढ़ा दी। 10c3 x की टू द पावर ऑफ 10 माइनस 3 9 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, क्लियर। अगला टर्म लिखते हैं 10c4 x to the power of 10 minus 4 9 to the power of 4। ठीक है, क्लियर। सारे लिख देते हैं और समझने में आसानी होगी। 10c5 x to the power of 10 minus 5 9 to the power of 5। क्लियर। 10c6 x to the power of 10 minus 6 9 to the power of 6। 9 की पावर बढ़ रही है, x की पावर घट रही है। 10c7 x to the power of 10 minus 7 9 to the power of 7। 10c8 x to the power of 10 minus 8 9 to the power of 8। 10c9 x to the power of 10 minus 9 9 to the power of 9 plus 10c10 x to the power of 10 minus 10 9 to the power of 10। ठीक है, क्लियर। यही होता है, x की पावर घटती है, y की पावर बढ़ती है। 10 की पावर 10c0 से लेके 10c10 तक जाना है। पहला क्वेश्चन उठता है, ये तो एक्सपेंशन लिख दिया हमने। पहला क्वेश्चन उठता है कि इस एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 11। क्यों? क्योंकि भाई 10c0 से शुरू किया था और 10c10 तक गए थे। अगर ये चीज x प्लस a की पावर 5 होती तो क्या करते, 5c0 से शुरू करते और 5c5 तक जाते, तब कितने टर्म्स होते, 6 होते। तो नंबर ऑफ टर्म्स किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे जब पावर 10 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं 11, यहाँ पे जब पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, n पे, कि किस पावर पे वो एक्सप्रेशन रेज किया गया है। तो लिख लो कि x प्लस a की पावर n में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, n प्लस 1। भाई 10 में 11 थे, 5 में 6 थे, 3 में 4 होंगे, 4 में 5 होंगे, तो n में कितने होंगे, n प्लस 1। Number of terms would be n plus 1 in the expansion of x plus a to the power of n। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म समझ में आ जाता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ x की पावर 10 रहेगी, यहाँ पे 9 रहेगी, यहाँ पर 8 रहेगी, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, कुछ भी रखना नहीं है, ये 2, ये 1 और यहाँ पे 0। ठीक, अब एक बात नोटिस करने वाली है कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में, अच्छा एक्सपेंशन क्या था, x प्लस 9 टू द पावर ऑफ 10। तो पहला टर्म था x, दूसरा टर्म था 9, तभी था ये बाइनोमियल, दो टर्म थे। तो पहले टर्म की पावर कितनी है, 10, और दूसरे टर्म की पावर है 0। तो 10 प्लस 0 जरा करेंगे तो क्या आता है, 10। यहां पर पहले टर्म की पावर है 9 और दूसरे टर्म की पावर है 1, तो अगेन 9 प्लस 1 करो तो आता है 10। थर्ड एक्सप्रेशन में आते हैं,
पहले टर्म की पावर है 8, दूसरे टर्म की पावर है 2, 8 + 2 is 10. Again, the sum of powers of different terms is equal to 10. इस किसी भी टर्म में देख लो, इस टर्म में देख लो, x की पावर है 3, 9 की पावर है 7, 3 + 7 is 10, 4 + 6 is 10, 5 + 5 is 10, 0 + 10 is 10, 1 + 9 is 10. तो मतलब कि लिख दो the sum of powers, the sum of powers of different terms, the sum of powers of different, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, the sum of powers of different terms is constant. ठीक, वो हमेशा 10 होती है इस एक्सप्रेशन में. तो अगर x + a की पावर n है, x + a की पावर n है, तो इसमें सम ऑफ पावर्स क्या होगा, यहाँ पे 10 था तो 10 आ रहा था, 5 में चेक कर लेना 5 आएगा, तो 10 में कितना होगा, n में कितना होगा, n होगा. सम ऑफ पावर्स इज ऑलवेज इक्वल टू n. ठीक है, क्लियर. सम ऑफ पावर्स कितना होगा, n होगा. अच्छा, ये भी समझ में आता है, नंबर ऑफ टर्म्स समझ में आ गया, सम ऑफ पावर समझ में आ गया. अब हम जनरल टर्म बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक, इसका x + a⁻10 का, इसके बाद हम n के लिए जनरलाइज कर देंगे. तो देखो इसका पहला टर्म क्या आ रहा है भाई, 10c0, 10, दूसरा टर्म 10c1, तीसरे टर्म में 10c2, चौथे टर्म में 10c3, पांचवें टर्म में 10c4. तो rth टर्म में क्या होगा यार, 10c क्या हो रहा है, पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2, तो rth में 1 कम कर दो, 10c r-1. अब x की पावर आएगी, x की पावर क्या है भाई, पहले में है 10, दूसरे में है 9, इसे लिख दो फिर से, 10 - 0, 10 - 1, 10 - 2, आगे भी समझ लेना आप. तो जो वैल्यू c के यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखी है वही वैल्यू 10 में से माइनस हो रही है. हम लिख देंगे 10 - r-1. जो वैल्यू यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखी है वही वैल्यू माइनस हो रही है. देखो, जो वैल्यू सबस्क्रिप्ट में लिखी वही वैल्यू माइनस हो रही है, जो वैल्यू सबस्क्रिप्ट में वही वैल्यू माइनस हो रही है, जो वैल्यू सबस्क्रिप्ट में वही वैल्यू माइनस हो रही है. अगला टर्म क्या है, 9. तो अच्छा 9 है, ये 9 कर दो इसे. 9 की क्या पावर है, जो वैल्यू यहाँ पे वही 9 की वैल्यू है, 9 की पावर. ठीक, जनरल टर्म लिख दिया. अब इसमें बहुत कुछ r-1 में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो क्या करते हैं, tr लिखने की जगह, अभी मैं रब कर दे रहा हूं ऊपर, tr लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे, tr+1, that is we will replace r by r+1. ठीक, we will replace r with r+1. tr+1 is equal to, जहां जहां r लिखा है वहां r+1 कर दो, 10c r+1 - 1 x to the power of 10 minus r+1 - 1 9 to the power of r+1 - 1.
इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पे भी 1 से 1 कट गया, ये हो जाएगा 10 माइनस आर, और यहाँ भी 1 से 1 कट गया। तो टी आर प्लस वनथ टर्म, दैट इज आर प्लस वनथ टर्म इज इक्वल टू 10 CR x to the power of 10 minus r 9 to the power of r। अब इस 10 की जगह हम और क्या करते हैं, n अगर होता x प्लस 10 to the x प्लस a कर दो, 9 की जगह a कर दो, a कर दो भाई, यहाँ पे भी a कर दो, और इस 10 की जगह n कर दो, तो इस 10 की जगह n कर दो। तो हुआ क्या, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर ऑफ r। जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर x to the power of n minus r a to the power of r। क्लियर, आता है समझ में ये? अच्छा, अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जनरल टर्म पे, इसका एप्लीकेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज देयर इज एन एक्सपेंशन गिवन टू यू 4x upon 5 minus 5 upon 2x। बेसिक करते पहले, कठिन हो जाएगा थोड़ा। लेट्स से इट इज गिवन x प्लस x माइनस 7 टू द पावर ऑफ 9। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें। तो ये जो वैल्यू होती है 9 की, ये हमें बता रही है कितने टर्म्स होंगे, 9 प्लस 1, so 10 terms would be there। Clear? Now they are asking you to tell us the sixth term from beginning, sixth term from beginning। Sixth term from beginning would be, इसका जनरल टर्म लिखते हैं हम, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर x, what is x here, that is x n to the minus r minus 7 to the power of r। जिसका हमने जनरल टर्म लिखी। अब हमें क्या बताना है, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मतलब t6, we need to find out t6। क्लियर, t6 निकालना है। तो इस r की जगह हम क्या रख दें कि यहाँ पे वैल्यू 6 आ जाए, यहाँ पे हमें 6 चाहिए, r प्लस 1 की जगह 6 चाहिए, तो r की जगह क्या रख देंगे, 5। so t6 would be 9c5 because n here is 9, 9c5 x to the power of 9 minus 5 minus 7 to the power of 5। This is the sixth term, which if simplified would be 9c5 x की पावर 4 minus 7 to the power of 5। ठीक, ये इस एक्सप्रेशन का सिक्स्थ टर्म को हमने इस जनरल फॉर्मूले को यूज करके पता कर लिया। क्लियर, एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं। इस बार एक्सप्रेशन जो एक्सपेंशन दिया हुआ है वो दिया है 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x
होल टू द पावर ऑफ 9। ठीक, और इसमें मुझे बताना है कि सिक्स्थ टर्म क्या होगा फ्रॉम बिगिनिंग। सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो इसका पहले तो हम जनरल टर्म लिखते हैं। We know that TR is equal, TR plus 1 is equal to NCR. What is this? N is here 9. So 9CR X, first term of this binomial expression, 4x upon 5. 4x upon 5 to the power of N minus R, that is 9 minus R, into second expression, second term that is minus 5 upon 2x to the power of R. अब बेटा क्या बताना है हमें? सिक्स्थ टर्म। तो इस T6 बताना है ना, T6 होता है सिक्स्थ टर्म। तो R की जगह क्या रखेंगे? 5, T5 plus 1 कह सकते हैं। So we'll replace R with 5, we'll get T6. So 9C5 4x upon 5 to the power of 9 minus 5, that is 4, into minus 5 upon 2x to the power of 4. ठीक, अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, x की पावर कैंसिल हो जाएगी, 5 की पावर भी कैंसिल हो जाएगी। So this would be 9C5 अब 4 की पावर 4, x की पावर 4 upon 5 की पावर 4, ठीक, इनटू माइनस 5 की पावर 4 क्या होगी? 5 की पावर 4 माइनस साइन प्लस हो जाएगा, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 4 इनटू x टू द पावर ऑफ 4। तो ये 5 टू द पावर ऑफ 4 ये कैंसिल, x टू द पावर ऑफ 4 से ये कैंसिल, और ये भी सिंप्लीफाई कर लेना, ये हो जाएगा 16, 2 4 8 16, 9C5 इंटू 4 की पावर 4 और अपॉन 2 की पावर 4, तो 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 स्क्वायर बच जाएगा, 16 इंटू 9C5। क्लियर? So this is how we find out the nth term by using the general formula. अच्छा, इसी में कभी कभी पूछ देते हैं, suppose sixth term from beginning, second term from last, पूछ देगा second term from last, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट कैलकुलेट करना है, मतलब सोचो इसमें कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं ना, 10 टर्म्स हैं, पावर 9 है तो 10 टर्म्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स हैं। अब सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होता है? ये वाला है ना, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब लास्ट से सेकेंड टर्म, हमें तो फॉर्मूला nth टर्म का पता है, लास्ट टर्म क्या कर सकते हैं उसमें? तो सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट वुड बी एक्चुअली व्हाट? द नाइन्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। नाइन्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, दिस इज द सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, यही वाला तो टर्म है, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट इज द नाइन्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। कुछ नहीं, T9 फाइंड करना है, R को इस बार 8 पुट कर देना, इसी को जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ इट इज गिवन सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो दिक्कत क्या है कि कौन सा बिगिनिंग से कौन सा टर्म है ना, यही तो पता करना है। अगर ये पता कर लिया तो हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 10। नंबर ऑफ टर्म्स माइनस the term from last, second term from last, plus 1 will give you the
टर्म फ्रॉम बिगनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अगर दिया है सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आप पता कर रहे हैं कि भाई ये बिगनिंग से कौन सा टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स में से इसको माइनस करना है, प्लस 1 कर देना है। ठीक, क्लियर? तो अभी जो रिमेनिंग पार्ट है, we'll discuss it in the next video. Till then, please keep practicing and stay fit. So thank you so much.